तो कहानी की शुरुआत में हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके के, जिसका नाम था ग्रीन पैलेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। यहाँ की जमीन में पानी बचा था, खेती करके फल उगाए जाते थे और यहाँ बहुत सी औरतें भी रहती थी। इसी इलाके में फिरोसिया नाम की एक लड़की एक पके हुए फल को लेने के लिए जब आई तो उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो वहाँ बहुत से बाइकर्स थे, जिसमें से एक की बाइक का ऑयल पाइप फिरोसिया काट देती है और जैसे ही दूसरे बाइकर का पाइप काटने वाली होती है तो दूसरा बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, फिरोसिया उसकी टांग में कोई नाइफ स्टैब करते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजाना शुरू कर दी थी, जिससे उस इलाके के लोगों को वहाँ आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो भी बचकर आबादी वाले इलाके में पहुँच पाती, बाइकर एक रोप उसकी तरफ उड़ाते हुए उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और ये लोग फिरोसिया को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फिरोसिया की मॉम और वहाँ के सारे वॉरियर्स अपने घोड़ों पर सवार फिरोसिया को बचाने के लिए इन बाइकर्स का पीछा करने लगे थे। घोड़े पर सवार ही फिरोसिया की मॉम चलती बाइक के ऊपर से बाइकर का गला काट देती हैं, जिसके बाद उन्होंने इसका ये बाइक ले लिया। इससे पहले कि इसी बाइक के जरिए वो फिरोसिया को बचाने के लिए निकलती, इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और ये याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए दूसरे इलाके के लोगों को ग्रीन पैलेस का पता नहीं चलना चाहिए और जो लोग ग्रीन पैलेस देख चुके हैं उनमें से कोई जिंदा ना बच पाए। ये सुनते ही वो तेजी से आगे निकल जाती हैं और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार डालती हैं। इसके आगे वाले दो बाइकर्स रुककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो बाइकर क्यों गिरा। तो उन्हें अब दूर से आती फिरोसिया की मॉम दिखाई देती। डर कर उन्होंने अपनी बाइक्स दौड़ा दी, जबकि फिरोसिया ने मौका पाते ही इसी बाइक का ऑयल पाइप काट दिया था जिस पर उसे बांधा गया था। फिरोसिया की मॉम इस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट से अपना बाइक ठीक करती है और इस बाइक का सारा फ्यूल अपने बाइक में डालते हुए दोबारा बाइकर्स के पीछे लग जाती हैं। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी। बाइकर्स ने जिस बाइक पर फिरोसिया को बांधा हुआ था, इस बाइक का फ्यूल भी खत्म हो जाता है क्योंकि फिरोसिया ने इसका फ्यूल पाइप जो काट दिया था। ऐसी हालत में ये दोनों बाइकर्स आपस में ही लड़ पड़े और मौका पाते हुए फिरोसिया अपने हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग निकली, पर घर पहुँचने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि बाइकर्स उसे दोबारा पकड़ चुके थे, जिसे लेकर वो दोबारा अपने इलाके की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फिरोसिया की मॉम बाइकर्स के कैंप तक भी पहुँच गयी, जहाँ उन्हें ग्रीन पैलेस में आए हुए बाइकर्स और फिरोसिया भी नजर आ गई। वो एक बाइकर को शूट करके मार देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फिरोसिया को लेकर सही सलामत अपने कैंप में पहुंच जाता है और वहां के लोगों को ये खुशखबरी देता है कि उन्हें ग्रीन पैलेस का पता चल गया है। वहां बहुत सारे रिसोर्सेज और औरतें हैं। इसकी ये बात सुनते ही फिरोसिया जान गई कि अब इसके इलाके और इलाके के लोगों को खतरा होने वाला है। ये जरूर अपने लोगों को ग्रीन पैलेस की लोकेशन बता देगा। इसीलिए फिरोसिया होशियारी दिखाती है और इस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए सबके सामने इसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिर उसने और उसकी मॉम ने इन सभी बाइकर्स को मार दिया था जिन्हें ग्रीन पैलेस की लोकेशन पता थी। अब फिरोसिया को ये बाइकर्स अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि वही है जो उन्हें ग्रीन पैलेस तक ले जा सकता है। बाइकर्स का लीडर चालाक था काफी। वो यहाँ खुद भी फिरोसिया से अच्छा बिहेव करता है और सब लोगों को भी उसका ख्याल रखने को कहता है ताकि वो उसे झांसा देकर इससे ग्रीन पैलेस का पता चलवा सके। रात होने पर फिरोसिया की मॉम भी इस कैंप में आ गई। उन्होंने मरे हुए बाइकर के कपड़े उतार कर अपने आप को बिल्कुल उन जैसा ही बना लिया था। वो यहाँ असल में फिरोसिया को ढूंढने के लिए आई थी, जिसे ढूंढने के लिए वो हर कैंप में जाती हैं और जहां उसे फिरोसिया नहीं मिलती वहां के सभी लोगों को शूट करके मार डालती हैं। जिसके बाद आखिर वो उस कैंप में भी पहुंच गई जहां फिरोसिया थी। फिरोसिया को लेने के बाद वो आखिरी लड़की को यहाँ मारने ही वाली थी, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ कैदी हूँ। ये सुनकर फिरोसिया की मॉम ने उसे छोड़ दिया और अपनी बाइक पर फिरोसिया को लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस लड़की पर वो रहम करके उसे छोड़ कर आई थी वही उसे फंसा देती है। वो जाकर अपना इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और ऐसे बहुत सारे लोग फिरोसिया और उसकी मॉम के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही इन बाइकर्स ने इनके ऊपर बम से हमला किया, जिसकी वजह से फिरोसिया की मॉम के सारे कपड़े जल गए। जिस आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्म सूट वहां उतारा और दोबारा बाइक पर बैठकर जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वहां से भाग गई। बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर्स बिल्कुल उनके पीछे थे। फिरोसिया की मॉम अब ये बात जान गई थी कि वो उनसे बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बाइक से उतरकर फिरोसिया को बाइक दे देती हैं और उसे अकेला घर जाने को कहती हैं। साथ ही उन्होंने फिरोसिया को एक पीट सीड भी दिया और कहा कि वापस जाकर इसे जरूर उगा देना, और खुद वो बाइकर्स को शूट करने के लिए वहां रुक गई। लेकिन वो अकेले कितने ही लोगों का मुकाबला कर सकती थी। जल्द ही उसे सारे बाइकर्स घेर लेते हैं। फिरोसिया भी इन्हीं लोगों के हाथ लग जाती है और आकर देखती है कि उसकी मॉम को उन लोगों ने एक दरख्त से बांधा था, जिनको उसकी आंखों के सामने ही बेदर्दी से मार दिया जाता है। जिसके बाद बाइकर्स का लीडर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बंद कर लेता
देता है और उसे फोर्स करता है वो सब देखने के लिए जिसे वो अपनी एंटरटेनमेंट समझते थे। यहाँ उसने फिरोसिया को अपनी बेटी का टेडी बियर भी दिया जिसे फिरोसिया ने गिरा दिया। गुस्से में बाइकर का लीडर उसे यहाँ से ले जाने को कहता है। इसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था जो फिरोसिया को कहता है अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के एक काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे वो तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फिरोसिया किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो चुपके से अपने हाथ के ऊपर टैटू बनाती है इस जगह से ग्रीन पैलेस तक का, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक ना एक दिन ग्रीन पैलेस वापस जरूर जाएगी और उसे ये भी डर था कि कहीं उस वक्त तक वो रास्ता भूल गई तो, इसीलिए उसने पूरा रास्ता पूरा मैप अपने बाजू पर ही बना डाला। खैर वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि एक दिन ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर उन्हें एक लाल धुआं उठता दिखाई देता है। उन्हें पता चला कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। ये लोग उस धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक वार बॉय मिला जो उन्हें यहाँ के सीटाडल यानी यहाँ के किले तक ले गया। किले में अमार्टन जोई की हुकूमत चलती थी। इसके पास पानी था, वो यहाँ खाना उगाता था और यही खाना अपने सोल्जर्स को दिया करता था। इसने अपने सोल्जर्स को ऐसा गाइड किया हुआ था कि वो उसके लिए मरने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी वो अमार्टन जोई से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट ना किया और हमें चीजें ना दी तो हम तुम्हारे साथ जंग कर लेंगे। लीडर की ये बात सुनकर इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में अमार्टन जोई अपने एक वार बॉय को मरने को कहता है और बाइकर्स के लीडर को ये प्रूव कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो मेरी फौज के आगे कुछ भी नहीं, ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार हैं। इसकी बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी यहाँ इसके लोगों ने इन सभी बाइकर्स के बाइक को लटकी हुई चेन से उठा लिया। बाइकर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने के। वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो बाइकर्स का लीडर देखता है कि फिरोसिया अपने पिंजरे से गिरकर वहाँ एक गड्ढे में फंस गई है। अपनी जान पे खेलकर वो फिरोसिया की जान बचाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक और किला नजर आता है। इस किले का नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता था जिसके जरिए ही अमार्टन जोई की वेपन्स और व्हीकल्स चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले के ऊपर कब्जा करने का प्लान करता है ताकि यहाँ के ऑयल की वजह से वो अमार्टन जोई को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन मसला ये था कि यहाँ की भी सिक्योरिटी काफी सख्त थी जिसे चकमा देने के लिए वो अपने काफी सारे लोगों को वार बॉयज में बदल देता है और गैस टाउन के गेट तक पहुँचता है। ये लोग इनके लिए गैस टाउन का जब गेट नहीं खोलते तो बाइकर्स का लीडर अपने ही भेष बदले हुए लोगों को मार देता है इन लोगों को ये बावर कराने के लिए कि उन्होंने अमार्टन जोई के किले के ऊपर कब्जा कर लिया और उनके लोग अब इसके गुलाम हैं। ये देखते हुए गैस टाउन वालों ने भी इसके लिए ये दरवाजे खोल दिए। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले बाइकर्स का लीडर यानी डिमेंटस इस टाउन के लीडर के फिंगर्स काट कर अमार्टन जोई को भेजता है, जो देखकर अमार्टन जोई जान गया कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिमेंटस के हाथ पावर आ रही है। इसकी सारी की सारी पावर इस ऑयल की वजह से है जिसके ऊपर अब डिमेंटस ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए वो डिमेंटस को मीटिंग का पैगाम भिजवाता है। डिमेंटस और चाहता ही क्या था, इसे तो खुद बेसिक सप्लाईज चाहिए थी जो अमार्टन जोई के पास थी, जिसकी डील करने के लिए वो गैस टाउन के लीडर को लेकर उसके सामने आ जाता है। गैस टाउन का लीडर अमार्टन जोई का भाई था और काफी बीमार भी था। इसकी बॉडी के कई फंक्शंस इसके जिस्म पे लगी मशीन्स के जरिए होते थे। डिमेंटस अमार्टन जोई को ब्लैकमेल करने के लिए उसके भाई को उसी मशीन के जरिए पहले टॉर्चर करता है और फिर जान से ही मार डालता है। जिसके बाद उसने अमार्टन जोई से कहा, मैंने पूरे गैस टाउन के अंदर बम लगा दिए हैं, जिन बम्स को एक्टिवेट या डिसेबल करने का तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तो तुम अपने गैस टाउन को बचाना चाहते हो तो सीधी तरह मुझे गैस टाउन का लीडर बना दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ तुम्हारा गैस टाउन भी नहीं रहेगा। वो जब ये बात कर रहा था तो अमार्टन जोई की नजर फिरोसिया पे थी। अमार्टन जोई कहता है, ठीक है मैं गैस टाउन तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फिरोसिया अमार्टन जोई की बात काटते हुए कहती है, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मेरी मॉम को मारकर मुझे किडनैप किया है। फिरोसिया की इस बात से डिमेंटस को भी गुस्सा आ गया। वो इसके हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और इसे अमार्टन जोई के हवाले करके यहाँ से चला जाता है। फिरोसिया को अब ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर अमार्टन जोई की बहुत सी बीवियां रहती थी। फिरोसिया भी अब उनकी तरह अमार्टन जोई की एक बीवी बनकर इसके हरम में रहने वाली थी। ये सारी की सारी औरतें बहुत अच्छी थी। वो फिरोसिया के साथ अच्छा सलूक भी करती हैं, लेकिन फिरोसिया सिर्फ उसी चीज पे फोकस करती है कि कैसे अमार्टन जोई इन सभी लड़कियों को अपने साथ रखने पर फोर्स करता है। इधर वो देखती है कि जब अमार्टन जोई की एक बेटी पैदा हुई तो गुस्से में वो अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का ऑर्डर दे देता है। इसे सिर्फ बेटे चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि इसके पास बेटे नहीं थे, इसके बहुत से बेटे थे, लेकिन इसके नजदीक कोई एक भी हेल्दी नहीं था। इसीलिए उसने इन सबको वॉर बॉय के तौर पर रख लिया। इसने इतनी सारी बीवियां भी इसीलिए रखी थी कि एक दिन तो इसका हेल्दी बेटा पैदा होगा जो इसकी तरह फिर इसके सिटाडेल पर हुकूमत करेगा। हम देखते हैं कि अमार्टन जोई के एक बेटे की नजर यहाँ फिरोसिया के ऊपर पड़ जाती है। वो इसे बालों से पकड़कर जब इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो फिरोसिया इस मर्तबा तो अपने बाल छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन अगली मर्तबा वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो
जानती थी कि ये लड़का उसे दोबारा तंग करेगा, इसीलिए उसने अपने सारे बालों को उतार कर नेट और वैक्स के जरिए एक विग बना ली। उस टाइम हम देखते हैं कि उसके पास उसकी मॉम का दिया बीट सीड भी था जो उसने आज तक संभाल के रखा था। अगली मर्तबा जब दोबारा वो लड़का फिरोसिया को तंग करने के लिए आया और उसने उसके बाल पकड़े तो फिरोसिया अपनी विग को उसके हाथों में छोड़कर वहाँ से भाग गई। वो लड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन दरमियान में उसे अपना ही भाई मिल जाता है जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फिरोसिया की विग भी वहाँ फेंक चुका था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके डैड उसे देखकर इसको सजा ना सुना दे। खैर वो यहाँ फिरोसिया को ढूंढने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन फिरोसिया मिलती नहीं क्योंकि वो यहाँ अपने आप को एक लड़के की तरह बना चुकी थी। ऐसे उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसे सिटाडेल के अंदर काम भी मिल गया। उछलने कूदने में तो बहुत तेज थी, इसीलिए उसे काम भी आ गया इमॉर्टन जोई की बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर चेन्स को फिट करने का। वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि 15 साल बाद अब फिरोसिया बड़ी हो चुकी है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया कि वो लड़की है, वो भी इसलिए क्योंकि आज तक फिरोसिया ने गूंगा बनने का नाटक किया और साथ ही इमॉर्टन जोई के वो सारे ऑर्डर्स पूरे किए जिसके जरिए उसे यकीन आ गया कि फिरोसिया भी उसके लिए लॉयल है। इस मर्तबा इमॉर्टन जोई उन्हें एक बड़ी सी ड्रिल बनाने का काम देता है जो कि किसी भी चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी। ये लोग ऐसे ही एक मशीन बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं जिसे ये लोग एक ट्रक के साथ अटैच करके जैसे ही उसे पहली टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर डिमेंटस के लोग हमला कर देते हैं। डिमेंटस के लोग पैराशूट्स के जरिए इस मशीन पर और वार बॉयज के ऊपर बम से हमला कर देते हैं। जैक जो कि इस ट्रक को ड्राइव कर रहा था वो ये ट्रक रोकता नहीं बल्कि चलाता रहता है। डिमेंटस के लोग इस ट्रक के ऊपर भी हमला कर देते हैं जिसकी वजह से इस ट्रक में एक मेजर फॉल्ट आ चुका था। इस वक्त फिरोसिया बहादुरी दिखाती है और चलते ट्रक के नीचे जाकर इस फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश करती है ताकि जैक इस ट्रक को तेजी से यहाँ से भगा कर ले जा सके। पर इसकी ये कोशिश नाकाम करने के लिए डिमेंटस का एक आदमी भी ट्रक के नीचे आ गया। वो ट्रक के नीचे एक बम प्लेस कर रहा था। फिरोसिया ना सिर्फ इससे लड़ती है बल्कि इसे मार कर गिराते हुए वो इसका बम भी अपने ट्रक से हटाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो ट्रक का फॉल्ट ठीक करते हुए ट्रक के अंदर भी आ गई। ट्रक के बाहर की तरफ डिमेंटस के बाइकर्स अभी भी वार बॉय को मार रहे थे और जब वार बॉय डिमेंटस के छोटे से ट्रक पर हमला करता है तो इस ट्रक का एक्सीडेंट होकर वो ट्रक एक और ट्रक से टकरा गया जिसकी वजह से फिरोसिया को झटका लगा और उसके सर पर लगी हैट उतर गई। इसके उड़ते हुए बाल देखकर जैक के सामने उसका राज खुल गया कि वो एक लड़की है। खैर ये लोग अब अपनी जंग के ऊपर ध्यान देते हैं और फिरोसिया तेजी से हमला करते हुए उड़ने वाले बाइकर्स को मारने में कामयाब हो जाती है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसने जैक को गन पॉइंट पे ले लिया क्योंकि वो जानती थी कि जैक अब उसके लिए मसला खड़ा कर देगा। लेकिन यहाँ जैक उसे कहता है तुम एक अच्छी वॉरियर हो और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर कौन सा है। हमें काम दिया गया है इस रग ट्रक को कंट्रोल करना और मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीम मेंबर की तरह इसमें मेरा साथ दो। फिरोसिया मान जाती है और ये लोग इसी रग ट्रक को लेकर गैस टाउन के अंदर पहुंचते हैं जहाँ काफी सालों बाद डिमेंटस फिरोसिया को देख रहा था, लेकिन अब वो काफी बड़ी हो चुकी थी इसलिए डिमेंटस उसे पहचान नहीं पाता। पता चलता है कि डिमेंटस के पास ऑयल की सप्लाईज खत्म हो गई हैं, जिसके बदले में वो दूसरी सप्लाईज इमॉर्टन जोई से लेता था। वो यहाँ जैक से कहता है कि मेरी किसी तरह इमॉर्टन जोई से मीटिंग करवा दो। जैक मान जाता है लेकिन वो बिना ऑयल उन्हें कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये सारे बाइकर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और सारा फूड चुराने लगते हैं, जिसे बचाने के लिए फिरोसिया अपना ट्रक लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और जैक इन लोगों को मारने लग जाता है जो उनके ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। खैर ये लोग अब बचते बचाते वापस अपने सिटाडेल में पहुंच जाते हैं और इमॉर्टन जोई को डिमेंटस से मिलने का पैगाम दे देते हैं। इस सारी लड़ाई में फिरोसिया को एक तीर भी लग चुका था। जैक इस तीर को उसके कंधे से बाहर निकालता है और फिर उसे स्टिचेस लगाता है। बातों ही बातों में वो लोग बहुत करीब आ गए। जैक ने इससे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स की कैसे डेथ हुई थी। फिरोसिया ने बताया कि उसे ये बाइकर्स ही किडनैप करके यहाँ छोड़ गए थे। फिरोसिया यहाँ पर उसे वो पीट सीड भी दिखाती है जो इसकी मॉम ने उसे दिया था, जिसके बाद वो उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ पर ग्रीन पैलेस जाने तक का नक्शा बना था। उसे आज भी उम्मीद थी कि वो वहाँ जा सकेगी। जैक कहता है मैं वादा करता हूँ मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुँचा दूं। और फिरोसिया कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। यहाँ उन्हें इमॉर्टन जोई का मैसेज मिलता है कि वो डिमेंटस से मीटिंग के लिए जा रहा है और उन्हें भी अपनी फौज तैयार करके उसके पीछे चलना होगा। जैक इस मर्तबा इसे रग में नहीं बिठाता बल्कि एक अलहदा ट्रक चलाने का काम देता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो सबको चकमा देते हुए उसी ट्रक के जरिए ग्रीन पैलेस तक पहुंच जाएंगे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन पहुंचते हैं तो एक ट्रक पहले ही गैस टाउन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि फिरोसिया यहीं से अपना मुंह मोड़ लेती है। वो अब इंतजार कर रही थी कि जैक भी उसके साथ आएगा, लेकिन जैक ने उसके साथ आने के बजाय हवा में एक ग्रीन स्मोक छोड़ा, जिसका मतलब था वो यहाँ जंग करने के लिए वॉर बॉयज को बुला रहा है। ये देखकर फिरोसिया नाराज हो गई और अकेले ही वहाँ से निकल गई। इससे पहले कि वो ग्रीन पैलेस तक पहुँच जाती, इसके पास मौका भी था लेकिन वो नहीं
गई। इसके दिल में जैक का ख्याल आया जो वहाँ अकेले जंग लड़ रहा था, इसीलिए वो जैक की मदद करने के लिए वापस गैस टाउन में आ जाती है और अपने स्नाइपर उठाकर यहाँ सबको शूट करना शुरू कर देती है। उसी की एक गोली डिमेंटस को भी छू कर गुजरी। जैक अपने रग से गैस टाउन का गेट तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाता है और उसी रग के ऊपर लगी हुई ड्रिल को चलाकर वो अब यहाँ का सारा स्ट्रक्चर तोड़ने लग चुका था। ऐसा करते हुए बाइकर्स भी उसे रोकने के लिए इस पर हमला करते हैं और इस सब में इसका रिग टूट कर वो खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। ठीक टाइम पर फिरोसिया यहाँ एंट्री करती है और एक बाइक से चैन लटकाते हुए उसे यहाँ से बचा निकलती है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे ट्रक में बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इन लोगों का इरादा था कि ये लोग यहाँ से भागकर ग्रीन पैलेस निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि डिमेंटस इनके पीछे पीछे था। डिमेंटस का ट्रक जैसे ही फिरोसिया के ट्रक के साथ जुड़ता है तो फिरोसिया इस ट्रक के ऊपर हमला करने के लिए अपनी गन बाहर निकालती है और इस सब में इसका हाथ दोनों ट्रक्स के दरमियान आ जाता है। ये वही हाथ था जिसके ऊपर इसने मैप बनाया हुआ था। ये लोग अब डिमेंटस के हाथ आ चुके थे। इन दोनों को डिमेंटस ने कैदी बना लिया था। एकदम से इन लोगों के इर्द गिर्द बाइक्स घूमना शुरू हो जाती हैं। जैक को ये लोग एक बाइक से बांधकर गोल दायरों में घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो हर गुजरते सेकंड अपनी मौत के करीब जा रहा था। जबकि फिरोसिया को तो उन्होंने जंजीरों से बांध दिया था। इन लोगों के इर्द गिर्द भी बाइक्स तेजी से घूम रही थी और डिमेंटस ये सब देखकर एंटरटेन हो रहा था। जब वो इस सारी चीजों से बोर हो जाता है तो पीछे मुड़कर फिरोसिया को देखता है जो अब अपना कटा हुआ बाजू छोड़कर वहां से भाग चुकी थी। गुस्से में डिमेंटस इसका पीछा करने के लिए जब अपने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ता है तो उसे पता चला कि इसके ट्रक का टायर भी फिरोसिया उतार चुकी थी, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। फिरोसिया जिस बाइक के जरिए यहाँ से भाग रही थी, थोड़ी दूर जाने पर इस बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ऐसे फिरोसिया को अपना आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। इसका बाजू बुरी तरह जख्मी था, खून निकल रहा था, ऊपर से इस एरिया में तपती धूप थी, जिस सब के चलते वो यहाँ बेहोश हो गई। इसकी खुशकिस्मती कि यहाँ पर इसे सिटाडेल के वॉर बॉय ने देख लिया, जो उसे वापस सिटाडेल ले आया। यहाँ पर इसका इलाज हुआ और जब उसे होश आया तो उसने पागलों की तरह इमॉर्टन जॉय से मिलने की बात की। इसे जब इमॉर्टन जॉय के पास ले जाया गया तो वो इमॉर्टन जॉय को बताती है कि डिमेंटस जल्द ही इनके ऊपर वार करने के लिए आ रहा है। इसने गैस टाउन को भी तबाह करने का प्लान किया और अब वो सिटाडेल को हथियाना चाहता है। इस सब के लिए इमॉर्टन जॉय प्लान करता है कि वो लोग इसे गैस टाउन को तबाह करने से पहले ही वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी इससे पहले कि डिमेंटस सिटाडेल पर हमला करे ये लोग जाकर गैस टाउन पर हमला करने वाले थे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन के करीब पहुंचते हैं तो डिमेंटस भी इन्हें देखकर जंग का ऐलान कर देता है। सिटाडेल और गैस टाउन के दरमियान में इन दोनों पार्टीज के दरमियान जंग शुरू हो जाती है जो हफ्तों चली। दोनों टीम्स के लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते रहे और इस सब के दौरान फिरोसिया ने सिटाडेल में जाकर अपना एक मैकेनिकल आर्म बना लिया और फिर एक खराब कार लिए वो दोबारा जंग के स्पॉट पर निकल गई। वहां जाकर वो देखती है कि इमॉर्टन जॉय के बेटे अपनी व्हीकल्स और वेपन्स ठीक कर रहे थे, जहां से वो अपनी कार ठीक करने के लिए भी एक टायर ले लेती है। आगे जाने पर वो देखती है कि डिमेंटस और उसके बच्चे कुछ लोग यहाँ से बचकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिनकी नजर भी अब फिरोसिया की कार पर पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग फिरोसिया के ऊपर हमला करते, फिरोसिया तेजी से कार चलाते हुए आती है और अपनी कार से इन सबको हिट करते हुए इस जंग में ही धंसा देती है। इसने सबको तो मार दिया, लेकिन डिमेंटस उसे कहीं नजर नहीं आया। इसने दूर देखा तो एक बाइकर वहां से भाग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस ही था, लेकिन डिमेंटस की मौत अब करीब थी क्योंकि उसका बाइक भी खराब हो चुका था और अब फिरोसिया भी उसके पास आ चुकी थी। यहाँ फिरोसिया उसे एक ही बार में मार सकती थी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो डिमेंटस को याद करवाना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और वो डिमेंटस के पीछे ही क्यों पड़ी है। वो इसे टॉर्चर करती है इतना कि वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे होश आया तो फिरोसिया ने उसे बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम 15 साल पहले किडनैप करके लाए थे और जिसकी आंखों के सामने तुमने उसकी माँ को मार डाला था। डिमेंटस को अभी भी सही तरह फिरोसिया की याद नहीं आई तो फिरोसिया उसके हाथ चेन से बांधकर उसका टेडी बियर काट लेती है और अब वो पहचान जाता है कि आखिर फिरोसिया है कौन। वो इससे माफी मांगता है और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पूरी जगह पर हुकूमत कर सकते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। इसकी ये बातें सुनकर फिरोसिया दोबारा इसका टेडी बियर जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद वो इसके सर पर गन पॉइंट कर चुकी थी। सब लोगों को लगा कि फिरोसिया ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में फिरोसिया ने उसे जिंदा दफन कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया अपना पीच ट्री, जिसका बीज उसे उसकी मॉम ने दिया था। जमीन ने डिमेंटस के न्यूट्रिएंट्स यानी पावर चूस कर एक बहुत बड़ा सा ट्री बना दिया और इसके ऊपर एक पीच भी उगाया जो अब डिमेंटस अपनी आंखों से देख रहा था। ये बस उसका आखिरी ही वक्त चल रहा था। इसके बाद शायद वो मर जाता। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम फिरोसिया को देखते हैं जो कि अपने रिग के जरिए इमॉर्टन जॉय की सभी बीवियों को उसकी कैद से सेफली निकालने में कामयाब हो जाती है। वो उन्हें रेस्क्यू करके ग्रीन पैलेस ले जाती है और उसे दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।